क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। आप अगर स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल आप बिगिनर्स हैं, तो आप 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। और सही तरीके से अगर शुरुआत करेंगे तो आप मार्केट में कभी फेल नहीं होंगे। शुरुआत आपके तरीका सही होना चाहिए। नमस्कार, मैं अमरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट विथ अमरेंद्र। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप 10,000 रुपये से भी, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ 10,000 रुपये से भी कॉन्फिडेंटली मार्केट के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स शुरुआती में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या बहुत ही कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कब शुरू करूं, कैसे करूं, कौन सा स्टॉक लूं, कैसे होगा। स्टॉक कौन सा लेना वो बेसिकली सेकेंडरी मैटर है। जो प्राइमरी मैटर है कि आप इस पैसे को कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज मैं आपके साथ सामने आया हूँ। तो आप मेरा चैनल मार्केट विद अमरेंद्र, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 10,000 को आप अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैसे? इसको आप 3 पार्ट में बांट दीजिए, 4,000, 3,000 और 3,000। ठीक है? 4,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करिए कोई एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में। यानी कि आपने देखा कि कोई एक कंपनी जो कॉन्सिस्टेंटली पिछले कई सालों से लगातार डिविडेंड दे रहा है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा कंपनी को हम नॉर्मली स्ट्रॉन्ग कंपनी बोलेंगे। वो होता है लार्ज कैप कंपनी बेसिकली। इसके बारे में आने वाले दिन में जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारा डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनिए जहाँ पे आप 4,000 रुपये पहले इन्वेस्टमेंट करिए। इसके बाद जो 3,000 रुपये होगा वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करिए। वो कंपनी चुने जो कंपनी लगता है कि आज के दिन में हो सकता उतना बड़ा लेवल में काम नहीं कर रहा, बट आने वाले दिन में इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी हो, जैसे आजकल चल रहा है सेमीकंडक्टर चल रहा है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज हो। तो इस टाइप के कंपनी आप चूज करिए जिसके पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग और प्रॉफिट मेकिंग। उस कंपनी में आप 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपके हो गए 4,000 हो गए स्ट्रॉन्ग कंपनी, 3,000 हो गए आपके कोई और एक मीडियोकर कंपनी। अगला जो 3,000 रहता है वो 3,000 आप इन्वेस्टमेंट करिए म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ। म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये सारे फंड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैं आने वाले जो वीडियोस होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो आपके स्ट्रैटेजी हमेशा होना चाहिए कि ये डाइवर्सिफाई हो, यानी कि आपका पैसा किसी एक जगह में इन्वेस्टमेंट ना हो। सपोज आप 10,000 रुपये किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और वो कंपनी परफॉर्म नहीं करे या फिर वो नेगेटिव परफॉर्मेंस पे चले गए, तो क्या होगा, आपके वो 10,000 जो है रिस्क में आ जाएगा। तो रिस्क को आपको डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल कम अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपये बिल्कुल शुरुआत के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग जगह में उसको इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये फास्ट आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट सबसे पहले होगा कि रिस्क कम हो जाएगा। यानी कि पैसा अलग अलग जगह में चले गए तो सारे के सारे एक साथ आपके नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो इस वजह से आपके रिस्क कम हो जाएगा। सेकेंड बेनिफिट है आपको कॉन्फिडेंस होगा मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्या होगा, उसको कैसे आपके रिटर्न मिलता है। उस बेसिस को जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा, आपके मार्केट को समझना आसान हो जाएगा। तो आने वाले दिन में फिर आपके पास अगर पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो फिर आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट को समझने में आसानी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी पैसा किसी के टिप्स से, यानी कि किसी ने आपको कोई रिकमेंड करा, वो स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारे के सारे पैसा एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, वो कभी गलती से भी मत करना, उससे आपको नुकसान ज़रूर होगा। टिप्स में काम करने का मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप कोई अपना एक्सपीरियंस हो या फिर कोई नॉलेज हो, उस वजह से आप नहीं कर रहे हैं। आप किसी ने बोल दिया और उसके टिप्स पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो गैम्बलिंग हुआ। तो गैम्बलिंग जो है कई बार आपको रिटर्न दे सकता है, बट हमेशा नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में कभी नहीं देगा। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, स्मार्ट नॉलेज के साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक मार्केट में जो एंट्री है पैसों से नहीं, आपके समझ से ही इसकी बेनिफिट मिलता है। तो आप 10,000 से शुरुआत करेंगे या फिर वेट करेंगे? कमेंट करके लिखिए, स्टार्ट या फिर वेट। तो आने वाले दिन में मैं और भी वीडियो श्रृंखला बनाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मार्केट विद अमरेंद्र। तब तक बाय, थैंक यू।